मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कसारपुर में पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, पर रात के वक्त हवेली से अजीब रोशनी और चीखों की आवाजें आती थीं। गांव के बच्चे उस रास्ते पर तक नहीं जाते थे और बुजुर्ग कहते थे वो जगह शापित है। आरव 19 साल का एक कॉलेज छात्र कसारपुर का ही रहने वाला था। बचपन से उसने ठाकुर हवेली की कहानियां सुनी थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह, जो 100 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। कहते हैं ठाकुर की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जिसने भी वहां रात बिताई वो सुबह जिंदा नहीं लौटा। लेकिन आरव भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब लोगों की घड़ी बातें थी। एक शाम उसके दोस्त समीर और विवेक उसके घर आए। तीनों छत पर बैठे थे, हवा में ठंडक थी। समीर बोला, भाई तू तो बहुत बड़ा बहादुर बनता है ना, तो चल आज हवेली में रात बिता कर दिखा। आरव हंस पड़ा, तुम लोग भी बच्चों जैसी बातें करते हो। विवेक बोला, अगर नहीं डरता तो करके दिखा। रात 11 बजे हवेली में जाओ और सुबह तक रहे। आरव ने कहा, ठीक है आज ही जा रहा हूं, तुम दोनों देखना कुछ नहीं होता। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात तक हवेली तक जाएंगे, पर अंदर सिर्फ आरव ही जाएगा। रात के करीब 11 बजे अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव ने टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक ली ताकि सब रिकॉर्ड कर सके। वो दोनों दोस्तों को बोला, अगर मैं सुबह तक बाहर नहीं आया तो आकर खिड़की पर दस्तक देना। वो मुस्कुराया और हवेली की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर भारी जंजीर लटकी थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, दीवारों पर किसी के खरोंचने के निशान दिखे। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आया है यहां? आरव ने खुद को समझाया, हवा होगी। उसने जंजीर हटाई और दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था। फर्श पर धूल, टूटी तस्वीरें और मकड़ी के जाले। दीवार पर लगी ठाकुर की पेंटिंग धूल से ढकी हुई थी, पर टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें किसी जिंदा इंसान की तरह चमक रही थीं। आरव ने कैमरा चालू किया। 11:45 रात के। ठाकुर हवेली के अंदर हूं। अब तक कोई एक्टिविटी नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श चरमराने लगी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। थक, वो बोला, कोई जानवर होगा। पर उसी वक्त उसे लगा कि कोई पीछे से चल रहा है। टिक टिक टिक। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर दीवार पर नाखून से लिखा था, वो लौट आया है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अपने आप बंद हो चुका था। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था, रघुनाथ सिंह 1923। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है हवेली में कोई और भी है। पूजा गलत तरीके से हुई थी, देवता नहीं आए, कुछ और आ गया। अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च बंद हो गई। उसने डायरी नीचे रखी और कहा, कौन है वहां? दीवार से आवाज आई। वो पूजा अधूरी थी। आरव पलटा, पर कोई नहीं था। धीरे धीरे नीचे तहखाने की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तहखाने में अंधेरा था, पर वहां कुछ था, कुछ बहुत पुराना और डरावना। फर्श पर लाल दाग थे, जैसे किसी ने बलि दी हो। कोने में 3 कंकाल पड़े थे, एक औरत और 2 बच्चे। दीवार पर लिखा था, इनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई, जो इस हवेली में आएगा वो उनका मेहमान बनेगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव पलटा न और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, चेहरा धुंधला, आंखें पूरी काली। मेरे बच्चे कहाँ हैं? आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस औरत ने हाथ बढ़ाया, हवा भारी हो गई, कमरा ठंड से जम गया। आरव ने टॉर्च फिर जलाने की कोशिश की। टॉर्च जली और औरत गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसने सपना देखा हो, पर जब उसने नीचे देखा, उसके कपड़ों पर बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान थे, मिट्टी और खून से भरे हुए। वो भागने लगा।
ऊपर पहुंचा तो दीवार पर लगी पेंटिंग खुद से हिली और पीछे गिर गई। उसके पीछे एक छिपा दरवाजा था। उसने खोल दिया। अंदर एक कमरा था जहां कालिक से लिपि मूर्तियां और अध जले दिए रखे थे। बीच में लिखा था, बलि अधूरी है। और तभी हवेली की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। डन डन डन। हर आवाज के साथ हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श से धुआं उठने लगा। आरव ने जोर से चिल्लाया, कौन है यहां? एक भारी आवाज आई, खून चाहिए, इंसान का खून। उसी वक्त हवेली के बाहर उसके दोस्त समीर और विवेक उसे बुलाने आए। आरव, बाहर आ जा। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे अंदर आ गए। कमरा बदल चुका था। दीवारों पर खून के निशान, जमीन पर मंत्र और बीच में एक पुराना तांत्रिक का चिन्ह। समीर ने डर कर कहा, भाई यहां से चल। पर दरवाजा फिर बंद हो गया। वो आवाज फिर आई, एक की बलि दे दो, नहीं तो सब यहीं रहोगे। आरव कांपते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं दूंगा। आवाज और तेज हुई, भले भले। अचानक आरव के हाथ में वही लोहे की छड़ आ गई जो जमीन पर पड़ी थी। उसने अपनी उंगली काट दी। खून जमीन पर गिरा। दीवारें लाल चमक उठी। हवा तेज हुई और पूरा तहखाना कांपने लगा। आवाज चीखी, तूने अधूरी पूजा पूरी की। और हवेली पीछे मलबे में तब्दील हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, तीनों बेहोश पड़े थे लेकिन जिंदा। आरव के हाथ में वो डायरी थी जिस पर अब नया लिखा था, धन्यवाद,